इमरान रियाज खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन ने यकतरफा फैसला सुना दिया है और जो वाइब्स आ रही हैं वो यही है कि अब आपने जो करना है कर लें। सो अब ये हतमी फैसला है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो गई हैं। ये बहुत अच्छा है। यानी पाकिस्तान के वो इदारे जो आइन और कानून की बात करते थे, हमने देखा कि वो आइन और कानून की कितनी पासदारी करते हैं। हमने देखा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरियत की बात करती थी और इंतखाबात की बात करती थी, हमने देखा कि वो इंतखाबात से कैसे भाग रही है, कैसे वो जमहूरियत के खिलाफ खुद शब खून मार रही हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये गैर जानिबदार हैं, उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी जानिबदारी को साबित किया। यानी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हुई देखी जिससे कौम की आंखें खुली हैं। कौम को यह पता चला है कि ये सारी लड़ाई, देखिए हमें इस बात को अब मान लेना चाहिए कि लड़ाई ये नहीं है कि हालात इजाज़त नहीं देते कि पाकिस्तान इंतखाबात में जाए। मामला यह है कि पीडीएम के हालात इजाज़त नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं। पाकिस्तान के हालात में आपको बताता हूं, 2018 का जो दहशतगर्दी का डाटा मैंने निकाला था, 2018 के दहशतगर्दी के डाटा के मुताबिक आज की निस्बत कम से कम 5 गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी। 2013 में भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी। मैंने जब उस डाटा का एनालिसिस किया था तो 4 से 6 गुना का फर्क था 2008 और 2013 के इंतखाबात में दहशतगर्दी के मामले में। लेकिन आज कहा जा रहा है कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे दहशतगर्दी की वजह से, हालांकि उस वक्त नहीं किए गए थे। और जहां तक बात है पैसों की, तो पाकिस्तान के पास अगले 6 महीने में पैसे आ जाएंगे या अगले 6 साल में पैसे आ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों ने ऐसे बहानों के साथ जब भी इंतखाबात मुलतवी किए, उसके बाद उन मुल्कों ने अनारकी की सूरत में, हालात की खराबी की सूरत में, उस मुल्क की आवाम ने, उस मुल्क की हुकूमतों ने, अशराफिया ने फिर नताइज को भुगता है। जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं वो अभी नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में। पाकिस्तान को फौरी तौर पे $3 अरब से ज्यादा पैसे चाहिए अपने कर्जों और सूद के लिए, अभी फौरी तौर पे चाहिए। और आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे। दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे। जो पहले तिजोरियां खोल देते थे, आज भी एक रिपोर्ट छपी हुई थी आलमी मीडिया के अंदर कि अब पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, बल्कि वो खुदा ना खास्ता मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने खुद कह दिया कि डिफॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान। डिफॉल्ट वाली सूरत हाल में, 3 से 4 गुना वाली महंगाई वाली सूरत हाल में, बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें आपके सामने, एनर्जी की प्राइस कहां पे जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर भारत से ज्यादा लंबी रिपोर्ट छपकर आई है स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से। यानी भारत की रिपोर्ट छपती है गालिबन 51 या 54 पेजेस की, कश्मीर से लेकर वो पंजाब तक और वो आसाम तक उनकी ज्यादतियों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन उनकी रिपोर्ट भी इतनी लंबी नहीं छपी भारत की जितनी लंबी रिपोर्ट छपती है पाकिस्तान की, 77 पेजेस। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस किस्म की ज्यादतियां पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ और इवन सहाफियों के साथ की गई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि साबिर भाई का, अरशद भाई का, मेरा भी नाम छाप दिया उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर। ये कोई पाकिस्तान को खुशी की बात तो नहीं है। 77 पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ छापी है और यह इंतहाई अफसोसनाक है और इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। यानी पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया और ताकतवर लोग यह चाहते हैं कि उन्हें दोबारा इमरान खान का सामना ना करना पड़े। यह खौफ है जो उनको भगा रहा है। जितने लोग इन्होंने, देखिए फरिया, नॉर्मली लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो उनके चेहरों पे संजीदगी आती है, उनके चेहरों पे खौफ आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और वो तकलीफ में रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपनी हथकड़ियों को चूम रहे हैं। सिद्दीक जान के चेहरे पर मैंने ये रौनक पहले कभी नहीं देखी थी जो मैंने कल देखी। आज वो हसान नियाजी है, उसकी गिरफ्तारी, अभी अजहर मशवानी को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है। इसको आप समझिए कि लोग अब डर नहीं रहे, लोगों के अंदर डर नहीं पैदा हो रहा, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। तो सियासतदान तो इस नफरत का कोई ना कोई इलाज कर लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? ये उनके गले पड़ जाएगी और इससे जान छुड़ाएं जितनी जल्दी होता है। इन गुनाहों का हिस्सा पाकिस्तान के इदारों को नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए। यह आइन शिकनी है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है।
राइट, सो माइकल कुगलमैन की ट्वीट भी हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पॉलिटिकल पैरालिसिस, रिसर्जेंट टेररिज्म, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन्स, पाकिस्तान हैज कन्फ्रंटेड ऑल दीज चैलेंजेस in the past but rarely all at once and so acutely. इमरान रियाज साहब, क्या इलेक्शन अब होने का कोई इम्कान है? लग तो जो माहौल एक होता है इलेक्शन का वो है तो नहीं, आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में ही होंगे अब इलेक्शंस? देखिए, इस मुल्क को या तो आपने आइन के मुताबिक चलाना है या आपने कहना है कि ये सरजमीन बेआइन है। हमारे उन दोस्तों के पेट में मरोड़ उठते थे कासम सूरी की रूलिंग के ऊपर, और वो ये कहते थे कि किधर अदालतें जाग क्यों नहीं रही, और ऐसे ऐसे ताने अदालतों को दिए। वो सारे अब हमें भाषण दे रहे हैं कि जी आइन को छोड़िए, आप ये देखिए कि नजरिया ज़रूरत क्या कहता है। आइन अगर आपको कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने तो छोड़िए उसको, क्योंकि सियासतदानों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए, सहूलतकारों की ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। लिहाजा हम कुछ ऐसा करते हैं कि इंतखाबात को अक्टूबर तक ले जाते हैं। ये आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए, अगर इनसे इंतखाबात अभी ना लिए गए तो यही सारे हमारे दानिश्वर जो हैं ये कह रहे होंगे कि अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं हो सकते, इंतखाबात को अगले अक्टूबर में ले जाते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में करना ये चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लें और उसके ऊपर ये लिखें कि ये मुल्क हमने शरीफों और जरदारियों को दे दिया, ये बारी बारी इस मुल्क को चला लें, और जो भी इस मुल्क को चलाएगा हम उसको MQM और फजलुर रहमान साथ में गिफ्ट कर देंगे, ताकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पाकिस्तान से खत्म कर दी जाएं। लेकिन जहां तक बात है ना नवाज शरीफ की, कि नवाज शरीफ को निकाला गया था और उस वक्त कोई ब्रीफिंग्स हुई थी और पता चला था, तो जिन लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ के पास मनी ट्रेल नहीं है, जिन लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ ये नहीं बता पा रहा कि उसने और उसकी औलाद ने पैसा कहां से बनाया, वो आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं। बेशक एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई, क्योंकि बूट पॉलिश ही बड़ी कमाल किस्म की है। पहले बूट पॉलिश करके पाकिस्तान से बाहर निकल गए, फिर बूट पॉलिश करके एक हुकूमत को गिरा दिया। मैं आपको बताता हूं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान तब तक अपोजिशन के साथ बात नहीं कर रहे थे। आज एस्टेब्लिशमेंट का जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ है उनका हाथ, और वो भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बैठ के बात करने की औकात उनकी होती है जो इलेक्शन के अंदर सामना करने की औकात रखते हो। अदरवाइज देखें, इस वक्त सारे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। मैं PMLN के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो साफ कह चुके हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। ये चंगे भले बंदे, अभी लाहौर में आप देखें टिकट बांटे, देखें लोग कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। सीनियर लोग हैं PMLN के, वो कहते हैं जी इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। और मुझे PMLN की सीनियर क़यादत के लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने यह कहा है कि हमारी क़यादत जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ कर रही है, ये बतौर सियासी कारकुन और सियासी जिद्दोजहद करने वाले लोगों के तौर पे हम इसको ठीक नहीं समझते। ये अंधे हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गंदा खेल खेल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए, ये तो ओनरशिप तो ले ली है इन्होंने। ऑन रिकॉर्ड की जरूरत भी पैदा हो जाएगी। देखिए, ऑन रिकॉर्ड की जरूरत पैदा नहीं हो रही। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं पॉलिटिकल लोगों की। ऑन रिकॉर्ड की चंद लोगों ने जरूरत पैदा की है। शाहिद खकान अब्बासी बात कर रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर बात कर रहे हैं, एतजाज एहसन बात कर रहे हैं, लतीफ खोसा बात कर रहे हैं, और मैं आपको लगभग 1 दर्जन नाम बता सकता हूं। ये लोग बातें कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे वो सहाफी दोस्त, उन पे मुझे हैरत होती है जो कल तक जमहूरियत के दावे करते थे, जमहूरियत के बुलंदोबंद दावे करते थे, वो इस वक्त बंद कमरों के फैसलों को मुसल्लत करने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैंने कई सहाफियों को यह कहते हुए सुना कि कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए इमरान खान का, वरना ये दोबारा इक्तदार में आ जाएगा और मुसीबत बन जाएगी।